पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में शनिवार को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली, जब सेल आईएसपी प्रबंधन ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 78 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद अशोक रुद्रा के कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई केवल एक कार्यालय तक सीमित नहीं रही। सेल आईएसपी की जमीन पर बने कई टीएमसी पार्टी कार्यालयों, क्लब घरों और अन्य ढांचों को भी हटाया गया। सुबह से ही भारी पुलिस बल और बुलडोजर मौके पर पहुंच गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सेल आईएसपी प्रबंधन का कहना है कि जिन इमारतों को हटाया गया वे कंपनी की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थीं। अधिकारियों के मुताबिक संबंधित लोगों को पहले कई बार नोटिस जारी किए गए थे और व्यक्तिगत तौर पर फोन कर जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं होने के बाद आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। एक अधिकारी ने साफ कहा कि यह अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का हिस्सा है। उनके अनुसार भविष्य की विकास योजनाओं और आम जनता के हित में अतिक्रमण हटाना जरूरी हो गया था। बताया जा रहा है कि खाली कराई गई जमीन पर बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर सेवा विभाग को पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब पुलिस प्रशासन का पूरा समर्थन मिलने से अभियान को तेज किया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से हुई और कानून व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई। हालांकि इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी नेता अनमोल सिंह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछले शासनकाल में कई जगहों पर अवैध तरीके से पार्टी कार्यालय बनाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि इन जगहों पर अनैतिक गतिविधियों और नशाखोरी जैसी शिकायतें भी मिलती रही हैं। बीजेपी का कहना है कि राज्य में सरकार बदलने के बाद अब अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर अभी तक टीएमसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।